जय माता दी मित्रों, 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आ रहे हैं और बृहस्पति के साथ में संबंध बना रहे हैं। एक राशि संबंध बनने वाला है, 14 मई से बनेगा और 14 जून तक ये संबंध रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो 14 मई को मंगल देव भी रेवती नक्षत्र में रहेंगे, जिस कारण से 4 राशियों के साथ में कुछ परिवर्तन, कुछ 4 राशियों पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। मंगल का रेवती नक्षत्र में और सूर्य और बृहस्पति के एक राशि संबंध से 4 राशियों को रहना होगा थोड़ा सावधान, क्योंकि सूर्य वृषभ राशि में कमज़ोर हो रहे हैं और बृहस्पति के साथ में बैठना कहीं ना कहीं अच्छा संकेत नहीं है। तो चलिए अब सबसे पहले हम जानते हैं वो 4 राशियाँ क्या कौन सी है जिनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन लाभकारी नज़र नहीं आ रहा है। पहली राशि के बारे में बात करें तो पहली राशि है वृषभ राशि। यहीं पर इसी राशि के अंदर सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति ऑलरेडी वृषभ राशि में बैठे हैं, तो दोनों का एक साथ होने का मतलब ईएनटी की समस्या, पेट की एलर्जी की, बीपी की समस्या, हेल्थ की प्रॉब्लम, बृहस्पति शुगर थायराइड के कारक है, डिप्रेशन के कारक है, वो बढ़ जाने वाला है वृषभ राशि का। तो इनको उपाय क्या करना है? योगा, ध्यान, जिम आपको भैया 1 महीना करना पड़ेगा, नहीं तो हेल्थ की समस्या आपके साथ रह सकती है। दूसरी राशि जिनको सावधान रहने की जरूरत है वो है सिंह राशि। इनका अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नया काम करना 1 महीने में अशुभ फलदायक है। तो नया कोई काम, शादी विवाह सगाई का आप नहीं कर सकते, या नया काम करेंगे तो उसमें टेंशनें बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो 14 मई से 14 जून तक आप नया काम ना करें। ऐसा ही अगर नहीं करेंगे तो कोई प्रभाव इस संयोग का पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से धनु राशि के बारे में बात करें तो भाई आप 14 मई से 14 जून के बीच में अगर लंबी दूरी की यात्रा पे जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा में आपको कष्ट रह सकता है। इसके संकेत सूर्य और बृहस्पति दोनों एक राशि वृषभ राशि के अंदर जो संबंध नज़र आ रहा है, तो यात्रा में कष्ट के संकेत आपके नज़र आ रहे हैं। चौथी राशि जिसको सावधान रहना है वो मीन राशि है। तो सूर्य और बृहस्पति का वृषभ राशि में एक राशि संबंध होने से मित्रों करियर में आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। ईगो में आकर आप रिजाइन ना करें, ईगो में आकर बॉस से बहस ना करें, नहीं तो आप बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। याद रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं 14 मई से लेकर और 14 जून तक थोड़ा सा चुप रहना है। अपने किसी से बहस नहीं करनी है, बॉस से, सीनियर से बहस ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। चलिए आप जानते हैं कि 12 कुंडली के 12 भाव में बृहस्पति का क्या रिजल्ट होता है। तो उसके लिए आप अपनी पत्रिका खोल लीजिए और मैं एक एक करके 12 भाव के बारे में बताने वाला हूं। आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो आप देख लीजिए। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे मैं फलादेश करने वाला हूं, तो आप जरूर देखिएगा। जय माता दी मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 भाव में बृहस्पति के क्या फल होते हैं। बृहस्पति कुंडली में लगन भाव में बैठ जाता है। ऐसी स्थिति जो है बृहस्पति बहुत अच्छा और श्रेष्ठ फलदायक कहा जाता है। लगन भाव में बृहस्पति का बैठना शास्त्रों में लिखा है कि कुंडली के 1 लाख दोषों को दूर करता है। लगन भाव में यदि बृहस्पति बैठता है तो व्यक्ति राजनीति में सफल होता है, या फिर व्यक्ति बैंकर, फिजिशियन, डॉक्टर, जज, लॉयर, टीचर या कैशियर जैसी फील्डों के अंदर व्यक्ति जाता है। लगन भाव के अंदर अगर बृहस्पति होता है तो जातक 16 साल से लेकर और 55 साल तक पद वृद्धि, पद प्रमोशन, धन लाभ उसको मिलता है। लगन भाव में यदि बृहस्पति विराजमान होता है तो जातक आईएएस, पीसीएस या बड़े ऊंचे ओहदे पे रहता है। यदि कुंडली के अंदर द्वितीय स्थान के अंदर आपका बृहस्पति विराजमान है तो ऐसे में व्यक्ति को बिजनेस से बहुत लाभ होता है। द्वितीय भाव का बृहस्पति कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या मेडिकल सेक्टर में जातक को फेमस और धनी बनाता है। तृतीय भाव में यदि बृहस्पति विराजमान होता है तो तृतीय भाव में बृहस्पति विराजमान होने से जातक की अपने भाई बहनों से बहुत अच्छी नहीं बनती है। तृतीय भाव में यदि बृहस्पति होगा तो जातक के अंदर गलत आदतें रहेंगी।
तृतीय भाव में बृहस्पति होगा, ऐसे में व्यक्ति को एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी से ही अपने काम को अच्छा कर सकता है। चतुर्थ भाव में यदि बृहस्पति विराजमान होगा तो ऐसे में हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ होगी, माता पिता का सुख जातक को श्रेष्ठ मिलेगा, व जातक को रियल एस्टेट से फ़ायदा होगा, और जातक जितना जीवन के अंदर पढ़ाई करेगा, जितना जातक उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा, उतना उसको यश और धन लाभ और पद प्रतिष्ठा लाभ होगा। पंचम भाव में यदि बृहस्पति विराजमान होता है तो जातक की संतान बहुत गुणी होती है। पंचम भाव में बृहस्पति पुत्र सुखदायक होता है। पंचम भाव में बृहस्पति होता है तो कहीं ना कहीं जातक के अंदर म्यूजिक या सिनेमा में जातक की रुचि होती है। जातक को राजनीति में या सरकारी पद में एक कोई ऊंचा पद मिलता है। छठे भाव में यदि बृहस्पति विराजमान होगा तो यहाँ पर बृहस्पति की पोजीशन खराब होती है। ऐसे में व्यक्ति को कैंसर से संबंधित प्रॉब्लम, रक्त विकार से संबंधित प्रॉब्लम, आर्थराइटिस से प्रॉब्लम, मोटापे से संबंधित प्रॉब्लम में ज़्यादा जीवन के अंदर रहती है। छठे भाव में बृहस्पति होता है तो व्यक्ति के गुप्त शत्रु हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं और जातक को नुकसान पहुंचाते हैं। सप्तम भाव में यदि बृहस्पति विराजमान होगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्कूल से संबंधित, कागज़ से संबंधित, प्रिंटिंग से संबंधित काम कर सकता है। सप्तम भाव में बृहस्पति दाम्पत्य सुख के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान होगा तो पत्नी या तो टीचर होगी या पत्नी अच्छे प्रोफेशन में और गुणी होगी। अष्टम भाव में यदि बृहस्पति विराजमान होगा तो ऐसे में जातक को पैतृक धन की हानि होगी या पैतृक प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाएगी। अष्टम भाव में बृहस्पति व्यक्ति के अंदर शराब की, सिगरेट की, जुए की गलत लत लगवा देता है। और अष्टम भाव में व्यक्ति का बृहस्पति होगा तो व्यक्ति शादी से पहले दुर्भाग्यपूर्ण रहता है और शादी के बाद उसका भाग्योदय सुचारू रूप से होता है। नवम भाव में यदि बृहस्पति कुंडली के अंदर विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति फेमस होता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, ऐसा व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूट को चलाता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में लिप्त रहता है, धार्मिक संस्थान को ज्वाइन करता है, उसके घर के अंदर भी धार्मिक प्रतिक्रियाएं नित्य विधि विधान से चलती रहती है। नवम भाव में बृहस्पति व्यक्ति को विख्यात बनाता है। नवम भाव में बृहस्पति विदेशों से आय प्राप्त करवाता है। इसी प्रकार से दसम स्थान के अंदर यदि बृहस्पति होगा तो ऐसा व्यक्ति लॉयर, जज होता है। दसम स्थान के अंदर बृहस्पति आदमी को अच्छा व्यापार भी देता है। दसम स्थान के अंदर बृहस्पति विराजमान होगा तो जातक राजनीतिज्ञ होगा, लॉयर होगा, जज होगा, डॉक्टर होगा या उच्च पद पदवी में जातक को पहुंचाएगा। दसम भाव का बृहस्पति सभी प्रकार के फल, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आर्थिक हो, वो देने वाला होता है। लाभ भाव में यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति विराजमान है तो ऐसा जातक सोशली बहुत आगे तक रहता है। किसी एनजीओ का, किसी धार्मिक संस्था के पद का मुखिया होता है। ऐसे जातक के अच्छे दोस्त होते हैं। अच्छी पोजीशन में जातक अपनी एनजीओ, अपनी संस्था को पहुंचाता है और खूब यश, खूब धन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कुंडली में 12वें भाव के अंदर यदि आपका बृहस्पति विराजमान है तो ऐसे में व्यक्ति को प्रोफेशनली काफ़ी लाभ होता है। व्यक्ति कानून का जानकार होता है, मेडिकल क्षेत्र के अंदर वो विख्यात होता है। साथ ही साथ 4 धामों की यात्राएं भी बृहस्पति 12वां बृहस्पति कराता है। 12वें भाव का बृहस्पति संतान और दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। 12वें भाव का बृहस्पति व्यक्ति को मोटापे से संबंधित प्रॉब्लम और कैंसर से संबंधित प्रॉब्लम व्यक्ति के अधेड़ उम्र में उसको देता है। 12वें भाव में व्यक्ति
जब बृहस्पति विराजमान होता है तो व्यक्ति के जीवन में एक बार उस पर झूठे आरोप या उस पर मुकदमे में उसको फंसाया जाता है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।